हेलो जी, वेलकम टू मनी ग्रो में। दोस्तों आपका स्वागत है। ये मेरा टाटा का म्यूचुअल फंड है जो अभी 1,36,900 रुपये मैंने लगाए और ये सिप चल रही है ऑलरेडी। ये देखिए 4 स्कीम है, 3,64,115 रुपये बने हुए हैं। इसमें से बन लगा क्या है ये आप देख लीजिए। टाटा ELSS सेविंग में 1,35,000 लगाए और ये 2,27,000 का गेन हो गया। टाटा मिड का म्यूचुअल मल्टी कैप फंड 1,500 रुपये इसमें लग चुके हैं यार, 1,532 रुपये। टाटा निफ्टी मिड हेल्थ, इसमें क्या कि मैं 100 रुपया लगा रहा हूँ वीकली, हर हफ्ते का 100 रुपया लग रहा है और गेन ये हो गया। और टाटा ऑटो इंडेक्स फंड ये रहा 200 और इसमें 8 रुपये गेन है। ठीक है जी। और इसका अभी देख लेते मेरा टोटल गेन कितने परसेंट बन रहा है। तो ये बन रहा है अपना 38.83%। तो अब बात करते हैं कि मैंने लिए तो दिखा दिया आपको प्रॉफिट, लेकिन लॉसेज कोई नहीं दिखाता। तो मैं अभी आपको लॉसेज दिखाना रहा। ये देखिए म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल का है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा अपना डिटेल जो है, तो इसमें मैं अपना लॉसेज दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए कोई नहीं दिखाता लॉसेज, सभी प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी होगा लॉन्ग टाइम, क्योंकि अपन तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। ये नहीं कि 1-2 साल में बस कर दी या 3 साल के लिए या 2 महीने के लिए, आप पता लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए फंड। तो ये आ गया मेरा कोड, मोतीलाल का कोड दिखा भी देता हूँ आपको। 1 मिनट पहले मैं भर लूँ, 633985। ठीक है जी, सबमिट। और ये देखिए कोड ये रहा और अपना पासवर्ड सबमिट। तो ये देखिए मैंने लगाए टोटल 10,15,000 रुपये। इसमें ये जो 50 रुपये कम है, 50 रुपये 6 पैसे, ये जो गवर्नमेंट की जो टैक्स या स्टैंप ड्यूटी वो मतलब कि कटे हुए हैं। तो ये देखिए ये 14 रुपये अन्य भी 14-1500 रुपये इसमें लगाए, 6 पैसे कम है। ठीक है। और इसमें लगाए थे मैंने 10 लाख रुपए, लेकिन 50 रुपये स्टैंप ड्यूटी लग गई अपने। तो ये लगाए थे कब मैंने, ये देखिए 27 तारीख को मैंने खरीदे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। और ये मैंने खरीदे 30 साल के फ्रेम के लिए कम से कम। ये नहीं कि मैं आज लिए और अभी बेच दूंगा। 10-30 साल का फ्रेम तो मेरा इन्वेस्टमेंट का है ही। और देखो वारन बफेट साहब भी यही कहते हैं कि देखो उनकी एज कितनी है, शायद 70-75-80 साल होगी, लेकिन फिर भी वो ये बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। 10-10 साल के लिए फंड लेते हैं, 10 साल पता नहीं रहना भी कि नहीं, लेकिन उनका टाइम फ्रेम 10 साल मिनिमम। वो बोलते हैं अगर नहीं होल्ड कर पाते 10 साल कोई भी फंड तो रहने दो। तो अपना तो फिर वही अपना 30 साल का फ्रेम है और 100 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो का टारगेट है। एंड ये देखिए ये लगाए मैंने 500 की सिप लगी हुई है, लेकिन अभी अपने कम हो रहे हैं 47,131 रुपये 35 पैसे। और ये 100% इक्विटी में अपने, कोई डेप्ट में नहीं मैंने लगाने, 100% इक्विटी में जाएंगे अपने फंड। एंड एक और आपको बता देता हूँ, इसमें था कि ये देखिए, और ये कल थोड़ा गेन हुआ इसलिए 31,000 बढ़ गया, नहीं तो यहाँ पे क्या था मेरा लॉस ज़्यादा था, क्योंकि ये फंड का NAV अभी देखो है 8 रुपये 73 पैसे और मैंने लिया 9 रुपये 12 पैसे पे। और ये परसों चौथ था 2-3 दिन पहले 8 रुपये 45 पैसे। और अपना ये फ्रेम है कि अगर ये आ गया 8 रुपये आता है तो मैं 10 लाख रुपये और लगाऊंगा इसमें, अगर आता है तो, ताकि एवरेज हो जाएगी मेरी 8.5 की। और मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का डिफेंस तो बढ़ ही रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और अभी बताता हूँ कि 100 करोड़ को कैसे अचीव किया जा सकता है। ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने सिर्फ में म्यूचुअल फंड में लमसम में करनी है। मेरा प्लान है 1 करोड़ की, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 22-23 लाख मैं कर चुका हूँ पहले से। 10 लाख ये वाला, बाकी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़, ये लो 1 करोड़ हो गया। और अगर मेरे को ये देखो, ये नहीं मैं बोल रहा 38%, ये अचीवेबल नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर चलो 38 ना सही, मेरे को मेरा एवरेज 28% ही मिल जाता है, 10% कम लेके चलते हैं, 28% मिलता है रिटर्न अगले 30 साल में। ठीक है। और 30 साल मेरा फ्रेम है टाइम लगाने का। तो ये देखो 1 करोड़ मेरा कितना बनेगा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये 10 अरब हो गया, 164 करोड़ कितना बना, 10 अरब 55,45,573 रुपये बनेंगे अगले 30 साल में।
ये 1 करोड़ अगर मेरे को 28% रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे भी आप देख लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, मान लो 1 करोड़ की मैंने कर दी। इस पे भी आप चेक कर लो चाहे, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 1 करोड़ हो गया। और अगर मैं साथ में 20,000 रुपये मंथली सिप लगा देता हूँ साथ में, और वही अपने को 28% मिल जाता है 30 साल के लिए, तो कितना पैसा बनेगा ये लो। क्योंकि यहाँ पे मैं 20% सिप भी लगा रहा हूँ, तो अपने बनेंगे टोटल जाएंगे कितने, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना जाएगा देखो, 3 और 3 6 और एक साथ, हाँ नहीं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू मंथली, ओके मंथली मैंने लगाया ये 72 लाख रुपए, 1 करोड़ पहले से लगाया, और अपना बना कितना, 3 और 3 6 और 3 9 1 10, यानी कि लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 354 करोड़, और बाकी जितना भी ये देखो, तो ये बन रहा है। इसमें भी आप चेक कर लो जाए। अब हम आते हैं यहाँ पे कि आपको कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए मैं आई वांट टू अचीव लाइक 10 करोड़, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप लेके चलो 28%, ज़्यादा नहीं लेना, 28% अगर मिलता है आपको, 25-26 कर लो चाहे, है ना, एक एवरेज सा हो जाएगा भी 26% रिटर्न, चलो आइडिया। और इन्वेस्टमेंट देखो कम से कम 20 साल का टाइम तो ज़रूर ले। तो ये देखो, आई नो माई टारगेट 10 साल, आई नो इन्वेस्टमेंट में टारगेट ये है 20 साल, और ये और कितना पैसा चाहिए, है ना, ये देखिए ये दिखा रहे सजेस्ट करे, चलो इन्होंने तो अभी सजेस्ट कर दिया, ये प्रॉपर अच्छे वाला कैलकुलेटर तो नहीं है क्योंकि इसमें इसने टारगेट अमाउंट नहीं बता, लेकिन कई कैलकुलेटर ऐसे जो अमाउंट बताते भी इतनी अमाउंट आपको चाहिए, इसमें देख देते हैं। ये देखो, ये तो अपना टाटा वाला फंड ही है, ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अगर 1 करोड़ में अभी लमसम जिसमें से 22 लाख मैं कर चुका हूँ, तो ये मेरा घाटा चल रहा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको और इंक्रीज करके मैंने 1 करोड़ ले जाना। और अगर वही 28-29% रिटर्न आ गया, ये देखो ना, ये देखो क्वांट मिड कैप पिछले 5 साल का रिटर्न है 37.95, क्वांट ELSS 37.29, क्वांट फ्लेक्सी 36.6, मोतीलाल मिड कैप 33, तो ये बढ़िया अच्छे फंड है ये, है ना। तो अपन तो वही लेके चल रहा है कि ठीक है यार, अपने को सिर्फ 28% मिल जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 28% मिलता है तो अपना ये टारगेट है 30 साल रोकना नहीं फंड को, ये लगाना। और वैसे मैं चाहूँ तो ये मेरे पास अभी इतने अमाउंट तो है ही, 1 करोड़ 70 लाख का टारगेट है, यहाँ मैं 70 फिर यहाँ तो उसमें लगाऊं, क्या नाम उसका, वो बोलते हैं ये लो, तो फिर तो बड़ा इजी जल्दी अचीव हो जाएगा टारगेट। मान लो 100 करोड़ का टारगेट तो 25 साल में के अंदर, यानी तकरीबन 26 साल के अंदर पूरा हो जाएगा अगर 28% मिलता रहता तो बाकी घाटा सभी प्रॉफिट सभी दिखाते हैं, अपन ने तो घाटा दिखाया है, लेकिन ये मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि कारण ये है कि मैं कम से कम 30 साल इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम हूँ। ये जो 8 रुपये 73 पैसे दिखा रहा हूँ ना, मैं 9 रुपये 12 पैसे में लिया था, 8 रुपये आ गया तो और लूँगा, और मैं यही आपको एक टाइम पे यहाँ पे कम से कम मैं आपको 300 रुपये दिखाऊँगा इसका, कम से कम आज से 10 से 12 साल बाद 300 रुपये रेट होगा जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, बाय बाय।